हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने ओशनोग्राफी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और आज का अपना टॉपिक है सी लेवल चेंज। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि करंट टॉपिक है अपना, सी लेवल राइज कर रहा है। इसके हम इसमें पास्ट जितनी भी चीजें हो रखी है वो भी देखेंगे कि सी लेवल फॉल भी किया है, कैसे किया है, उसके कॉजेस को जानेंगे। इससे पहले इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि सी लेवल होता क्या है, उसको जानेंगे। उसके बाद जानेंगे कि सी लेवल चेंज, कि सी लेवल चेंज क्या है, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे कि सी लेवल चेंज किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं हम लोग। उसके बाद कुछ कॉजेस को जानेंगे कि जो सी लेवल चेंज हो रहा है उसके कॉजेस क्या है। कुछ 2-3 कॉजेस हैं उसके, उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद इम्पैक्ट को देखेंगे कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर सी लेवल राइज कर रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर सी लेवल कम हो रहा है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है अपने ओशन में या सी में। उसके बाद इंडियन पर्सपेक्टिव से, अपने प्यारे भारत के पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि उससे क्या अपने इंडिया को इम्पैक्ट हो रहा है, जो सी लेवल राइज या फिर कम हो रहा है, उससे अपने इंडिया को क्या, मतलब इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो आइए अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अपने इसको मैं मिटा देता हूं। तो आज का अपना टॉपिक है सी लेवल चेंज। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सी लेवल चेंज होता क्या है, या फिर सबसे पहले उससे भी पहले ये देखते हैं कि सी लेवल क्या होता है। तो सी लेवल अपने अर्थ पे या ओशन पे वो डेप्थ है जहां से सारे एलिवेशंस या जितने भी माउंटेन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उनको मेजर करा जाता है अपने अर्थ पे सी लेवल से। जैसे कभी कभार आप लोगों ने सुना होगा ना कि अपने इस माउंटेन की इतनी हाइट है सी लेवल से, इस चीज की इतनी हाइट है सी लेवल से। तो जितने भी अर्थ पे जितने भी अपने स्ट्रक्चर हैं, जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, तो उन सब की जो जितना भी मेजर किया जाता है उनको सी लेवल से नापते हैं। तो वो होता है सी लेवल। तो आज अगर अपना टॉपिक है सी लेवल चेंज, कि सी लेवल चेंज क्या होता है। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ सी लेवल इज कॉल्ड सी लेवल चेंज। यानी कि सी का जो वाटर है या तो राइज हो या तो फॉल हो, दोनों ही अगर ये कंडीशन बनती है तो उसको हम बोलेंगे सी लेवल चेंज। अगर हम देखें कि अगर हम एट प्रेजेंट अगर कंडीशन देखें तो सी लेवल बोलेंगे तो हमारे दिमाग में एक ही चीज क्लिक करती है कि सी लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सी लेवल क्या है, राइज हो रहा है। तो सी लेवल चेंज का मतलब सिर्फ राइजिंग नहीं है, फॉलिंग भी है। अगर पानी कम होगा तो वो भी सी लेवल चेंज होगा। इसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं। तो अगर हम उस पर देखें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, या तो ग्लोबल कूलिंग होगा या ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे भी। लेकिन हम पढ़ते हैं ग्लोबल कूलिंग के बारे में कि ये कब कब हो रखा है और इसके क्या फैक्टर्स होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज, अगर टेम्परेचर में डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ग्लोबल कूलिंग होगी। फ्रीजिंग इन हाई लैटिट्यूड एंड हाई अल्टीट्यूड एंड इवेपोरेशन इन लो लैटिट्यूड, यानी कि जो हाई लैटिट्यूड्स हैं अपने पोल वाले नॉर्थ पोल साउथ पोल जितने भी एरिया है उसमें क्या होगा, फ्रीजिंग होगी। और हाई अल्टीट्यूड पे फ्रीजिंग होगी। वहीं इवेपोरेशन होगा लो लैटिट्यूड्स पे, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया वहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। अगर मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो ये क्या ये अपना अर्थ है, ये क्या है, ये अपने लो लैटिट्यूड्स है, और ये वाला एरिया क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स है। तो ये हाई लैटिट्यूड्स पे क्या होगी, फ्रीजिंग होगी। और इवेपोरेशन का होगा इन एरिया में, लो लैटिट्यूड एरिया में क्या होगा, इवेपोरेशन होगा अगर ग्लोबल कूलिंग होगी। और ग्लोबल कूलिंग कब होगी, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा। वहीं सी लेवल डिक्रीज इन लो लैटिट्यूड, जो ये लो लैटिट्यूड एरिया है यहाँ पे सी लेवल क्या है, डिक्रीज होगा। ये समझ पा रहे हो यहाँ क्यों डिक्रीज होगा, यहाँ लेवल जो सी लेवल है यहाँ लो लैटिट्यूड्स में ही डिक्रीज क्यों होगा। अगर हम पोल की बात करें तो वहां क्यों नहीं होगा, तो वहां तो क्योंकि फ्रीजिंग हो रहा है ना। फ्रीजिंग तो इसीलिए ही कारण है कि जो लो लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे जो सी लेवल है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अपने 2 फेजेस हैं ग्लेशिएशन के, फेजेस ऑफ ग्लेशिएशन बोलते हैं, जो पास्ट के फेजेस हैं। एक तो कार्बोनिफेरस और प्लेस्टोसीन एज, ये दोनों फेज हैं, इसमें ग्लोबल कूलिंग हो रखी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, जो अपने इंडिया में अपने ग्लेशियर डिपॉजिट मिलते हैं, है ना, ग्लेशियर डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो लेकिन हमारा इंडिया तो लो लैटिट्यूड्स में आता है, इन एरिया में आता है। तो इन एरिया में ग्लेशियर डिपोजिशन का कैसे पॉसिबल है होना,
तो इसका यही कारण है ना कि ये सारे कॉन्टिनेंट्स पहले साउथ में थे, फिर एक दूसरे से ब्रेक होके कैसे अलग हुए, ये सारी थ्योरी हमने पढ़ रखी है ना जियोमॉर्फोलॉजी में। तो जिसने जियोमॉर्फोलॉजी सीरीज नहीं देखी है वो भी जाके देख सकता है, मैंने काफी अच्छे से उस थ्योरी को भी समझा रखा है। तो वहीं अगर हम बात करें अपने टॉपिक पे, तो ये दोनों फेज है, कार्बोनिफेरस और प्लेस्टोसीन एज, ये दोनों एजेस हैं। इसमें फेजेस ऑफ ग्लेशिएशन होता है, यानी कि टेम्परेचर जो कम हुआ था जिसके कारण ग्लोबल कूलिंग हुई थी। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के लिए अपनी करंट सिचुएशन के लिए, क्योंकि जो अपना टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, वार्मिंग तो हो रहा है, कितनी सारी हम CO2 कितना रिलीज कर रहे हैं। तो इसके ग्लोबल वार्मिंग के कुछ फैक्टर हैं, अगर हम उनको जाने। टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लोबल वार्मिंग ऑफ कोर्स टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, आइस मेल्टिंग हो रही है इन हाई लैटिट्यूड एंड हाई अल्टीट्यूड। आइस मेल्ट, जितने भी अपने ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। अपने पोल पे जितने भी ग्लेशियर हैं या फिर हाई अल्टीट्यूड पे जितने भी ग्लेशियर हैं वो क्या हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन लो लैटिट्यूड, ऑब्वियस है अगर यहाँ हाई लैटिट्यूड्स पे जो ग्लेशियर है अपने मेल्ट होंगे तो पानी कहाँ आएगा, पानी तो यहीं आएगा ना लो लैटिट्यूड्स पे। तो क्या हो रहा है, वहां पे वाटर इकट्ठा हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। वहीं सी लेवल राइजिंग इन लो लैटिट्यूड, जो सी लेवल है वो राइज कर रहा है, कहाँ का, लो लैटिट्यूड का। अगेन वही रीजन है, यहाँ पे मेल्ट करेंगे तो जो इनका पानी है वो कहाँ आएगा, लो लैटिट्यूड्स पे ही तो आएगा। ये पोल के जितने भी ग्लेशियर्स हैं या साउथ पोल के जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ, यहीं तो आएंगे लो लैटिट्यूड्स पे। तो इसीलिए जो सी लेवल है वो राइज करेगा लो लैटिट्यूड का। आइलैंड एंड कोस्टल एरिया समर्ज, यानी कि बहुत सारे ऐसे आइलैंड हैं अभी, तो आने वाले समय में वो खत्म हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे अपना अंडमान निकोबार आइलैंड है, हो सकता है और ज्यादा टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ तो शायद अंडमान निकोबार आइलैंड ही खत्म हो जाए। तो ऐसे अपने वर्ल्ड में बहुत सारे आइलैंड है जो आने वाले टाइम में हो सकता है खत्म हो जाए या फिर समर्ज हो जाए। किसके कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना अलग अलग फैक्टर हैं, लेकिन हम अपनी सी लेवल के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं तो हम इनको जानेंगे। वहीं लैंड इकोलॉजी कन्वर्टेड इनटू मरीन इकोलॉजी, वही है जैसे अगर अभी जो अगर अपने आइलैंड्स हैं तो वहाँ पे जितनी भी इकोसिस्टम है वो क्या है, लैंड इकोलॉजी है। लेकिन अगर वो समर्ज हो जाएगी तो लैंड इकोलॉजी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अपनी मरीन इकोलॉजी में। तो ये हो गया अपने ग्लोबल वार्मिंग के कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ ग्लोबल कूलिंग के कॉन्सेप्ट। तो इसमें हमने क्या देखा कि सी लेवल चेंज किसको कहते हैं, अगर वाटर राइज करेगा सी का या कम होगा, लोअरिंग होगा, तो उसको हम बोलेंगे सी लेवल चेंज। उसके दो कॉजेस थे, एक तो ग्लोबल कूलिंग और एक ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल कूलिंग की होगी जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और ग्लोबल वार्मिंग की होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा। और भी सारे जो फैक्टर्स थे कि उनसे क्या क्या फर्क पड़ेगा, आइस मेल्ट होगी हाई लैटिट्यूड पे, वाटर एक्यूमुलेट होगा लो लैटिट्यूड पे, सी लेवल राइज करेगा लो लैटिट्यूड्स का, बहुत सारे आइलैंड है, कोस्टल एरिया है वो समर्ज हो जाएंगे। तो ये तो बात होगी अपनी कॉजेस की। अब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अपने इंपैक्ट को जानते हैं अब हम। जैसा कि हम सबको ही पता है कि सी लेवल क्या हो रहा है, राइज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके बहुत सारे कारण हमने देखे कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमारा इंडिया उससे कैसे बच सकता है, हमारे इंडिया पे दोनों तरफ इस साइड बे ऑफ बंगाल मिलता है, बे ऑफ बंगाल, और इधर अरेबियन सी। तो ये दोनों कैसे बच सकते हैं, इन दोनों का जो लेवल है वो भी क्या कर रहा है, राइज हो रहा है। वहीं एक अगर आपको मैं बताऊं कि जो अपना 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये अपने 2 मीटर तक जो सी लेवल है वो क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है 2 मीटर। यानी कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उससे जो 2 मीटर सी लेवल इंक्रीज हो सकता है। देख लो कितनी बड़ी चीज है कि अगर मानने के लिए 1 डिग्री है सेल्सियस हो रहा है, लेकिन वो 2 मीटर क्या है, अपना जो सी लेवल है उसको इंक्रीज कर रहा है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया का जो सी लेवल है तो वो हमारा मुंबई हाई, ये पॉइंट है मुंबई हाई, यहाँ से इसको नापा जाता है। इससे पहले चेन्नई के पास
इससे पहले चेन्नई के पास तमिलनाडु में जो है उसको वहां पे एक शहर था, वहां से नापा जाता है, लेकिन अभी करंट में मुंबई हाई से इसको नापा जाता है। वहीं इंडिया के पर्सपेक्टिव से हम जान रहे हैं कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों का ही जो लेवल है वो राइज कर रहा है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट या एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि जो अरेबियन सी है और जो बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल का ज्यादा राइज कर रहा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। ऐसा क्यों कि बे ऑफ बंगाल का जो लेवल है वो ज्यादा लेवल राइज कर रहा है अरेबियन सी से? इसके कारण क्या है? इसके दो या तीन मुख्य कारण है। वो क्या है मुख्य कारण? एक तो जो अरेबियन सी है, यहां से क्या होता है मॉनसून के टाइम, यहां से क्या है यहां से एयर जाती है ना, मॉनसून विंड्स, वो क्या करती है बे ऑफ बंगाल में बारिश करती है, बे ऑफ बंगाल में बारिश करती है, जिससे क्या है वाटर लेवल इंक्रीज होता है। वहीं दूसरा मेजर जो रीजन है वो है जो अरेबियन सी में बहुत सारी रिवर्स हैं, अपनी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जिन्हें बोलते हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे कि महानदी, यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का, गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर से, मैं इसे हटा दूं और आप लोगों का साथ दिख जाएगा, इधर से महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये क्या करती हैं, सारी बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। उससे क्या होता है जो बे ऑफ बंगाल का लेवल है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये अपनी होगी इंडियन पर्सपेक्टिव से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है कि जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल सी है, इन दोनों का ही लेवल राइज हो रहा है, हम लोगों को पता है, लेकिन अरेबियन सी का बे ऑफ बंगाल का ज्यादा लेवल राइज हो रहा है एज कंपेयर टू अरेबियन सी। और उसके जो रीजन है वो ये है, एक तो मॉनसून विंड्स जो कि यहाँ पे रेनफॉल करती है, और दूसरा जो रिवर्स है अपनी वो सारी इसी में आके मर्ज होती है बे ऑफ बंगाल में, जिससे क्या जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे मीठा पानी भी इसी के कारण, इन रिवरों के कारण भी मिलता है, और खारा अरेबियन सी का ज्यादा खारा पानी है एज कंपेयर टू बे ऑफ बंगाल। तो ये तो होगी अपनी इंडियन पर्सपेक्टिव की बात। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात हम लोगों ने सी लेवल पढ़ा, देखा कि व्हाट इज सी लेवल, क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को जाना, दो कॉजेस को जाने, और फिर उसके बाद हमने इम्पैक्ट जाने और अपने प्यारे भारत के कंपेयर उसमें जाना कि अपने इंडियन पर्सपेक्टिव से कि क्या ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे इंडिया से। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और अगर और बाकी सीरीज आप लोगों ने नहीं देखी हो, मैंने क्लाइमेटोलॉजी की भी, जियोमॉर्फोलॉजी की भी और ओशनोग्राफी की भी कंप्लीट हो गई है, तो तीनों सीरीज काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाई है टॉपिक वाइज, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।